अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। फाहिर जो घर के झगड़ों से तंग आ चुका है तो आज छत पर आकर बैठ गया। माँ भी बेटे के पीछे खाना लेकर छत पर आ जाती है और पूछने लगी, यार क्या मसला है, यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो वो बताने लगा, अब तो मैं हबीब चाचू से तंग आ गया। आज उन्होंने जो एनी के साथ किया देखा आपने। क्या मेरी गैरत ये बर्दाश्त करती है कि कोई मेरी बीवी पर मेरे सामने हाथ उठाए और मैं चुप रहूं। ऊपर से दादी कहती हैं कि मैंने बदतमीजी की। आपको क्या लगता है अपनी बीवी को बचाना बदतमीजी है? क्या मैंने उनसे बदतमीजी की? तो माँ अब बेटे को समझाने लगी, बेटा बहुत ही अक्लमंदी से तुम्हें ये सब कुछ करना है। हबीब तो चाहता ही यही है कि तुम हर मामले में पीछे रहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप की तरह हर मामले को अक्लमंदी से दानिशमंदी से अंजाम दो और हर मामले में आगे रहो। इसलिए तुम्हें समझदारी का सबूत ही देना होगा। अब फाहिर अपनी माँ की छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, तो अपने चचा के पास जाकर बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है। हबीब जो गुस्से से आग बगोला बैठा है कहने लगा, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। तो फाहिर को भी गुस्सा आ गया, बात तो आपको करनी पड़ेगी, ये जो बिजनेस है ना ये मेरा है। मैं अभी इतना बाशाऊर नहीं कि आपसे ये सब कुछ दे सकूं, लेकिन ये सब कुछ मेरे बाप का है। आप देखिएगा एक दिन आपसे सब कुछ दे दूंगा। आप इतनी अकड़ कर मुझसे बात नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगा। तो रहीला जो सब कुछ सुन रही थी अब फाहिर से कहने लगी, तुम्हें एक बात समझाऊं बेटा, अक्लमंदी इसी में है कि तुम सब कुछ हबीब के नाम कर दो। वो इस घर का बड़ा है, वो बहुत अच्छे से इस घर को चलाएगा। जब तुम उससे इज्जत दोगे तो वो भी इज्जत से ही तुमसे बात करेगा। लेकिन फाहिर भला रहीला की कोई बात क्यों सुनेगा और सारा बिजनेस क्यों हबीब के नाम करेगा। इसलिए इसको तो बगैर बात किए, इसकी बात का जवाब दिए ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर रहीला हो वहाँ पर तूफान ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है। अब यहाँ पर इसने ऑफिस की बहुत ही ज़रूरी टैक्स की फाइल छुपा ली। हबीब चूंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अब रहीला के कमरे में रखता है तो रहीला के लिए कुछ भी छुपाना मुश्किल नहीं। अब हबीब कमरे में हर जगह वो फाइल तलाश करता है, लेकिन उसे फाइल नहीं मिली। वो भी वाकई परेशान हो गया कि अगर फाइल नहीं मिली तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो रहीला यहाँ पर अपना काम करते हुए कहने लगी, आपको नहीं लगता कि ये फाइल एनी ने ही ली होगी आपसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एनी ने ये फाइल छुपाई है ताकि आप सबकी नज़रों में जलील हो जाएं। और किसने छुपानी है भला ये फाइल? अब हबीब को रहीला की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। इसीलिए तो वो आयशा से बात करने चाहता है कि रास्ते में उसे समीना भाभी मिल गई। तो समीना भाभी से कहने लगा, आप अपने कमरे में भी चेक कीजिए, वो फाइल बहुत ज़रूरी थी। अगर हमें वो फाइल ना मिली तो हम टैक्स अदा नहीं कर पाएंगे और कंपनी को हो सकता है गवर्नमेंट बंद भी कर दे। जिसकी वजह से समीना भी और परेशान हो गई और कहने लगी, मैं भी उसे ढूंढती हूँ, लेकिन तुम भी अच्छे से देखो। अब वो अच्छे से कहाँ से देखे, वो तो आयशा के पास जाता है, उसी पर भड़कने लगा। एनी से कहो मुझे वो फाइल वापस ला कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानती हो अगर कल तक मुझे वो फाइल ना मिली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही रहीला फिर से डर जाती है, खौफजदा हो जाती है। आप यकीन मानिए एनी के पास फाइल नहीं है, होती तो मुझे ज़रूर बताती। या वो ऐसा काम क्यों करेगी, उसने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे किसी को परेशानी उठानी पड़े? मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन हबीब को तो सिर्फ रहीला की बात पर ही यकीन है। यहाँ पर फिराज भी सबको बता देता है कि वो फाइल वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर फाइल ना मिली तो हमारा कारोबार सारा बंद हो जाएगा। लेकिन रहीला तो चाहती ही यही है, ये कारोबार बंद हो जाए। अब आगे चलकर जो इसने ये फाइल छुपाई है, हमें ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर अकरम के साथ मिलकर ये यहाँ पर टैक्स की रेड करवा देगी, जिसकी वजह से ये कंपनी सील हो जाएगी, क्योंकि इनके पास टैक्स की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अकरम अपने थ्रू ही ये कंपनी बंद करवा देगा और रहीला यही चाहेगी कि उसके बाद इस कंपनी को बेच दे और अपना कोई सेपरेट बिजनेस कर ले। लेकिन ये अकरम साहब भी है इतने सिंसियर तो नहीं कि इसे ये सब कुछ करने देंगे। वो तो इसका अगर 2 रुपए का काम करेंगे तो 4 रुपए इससे वसूल करेंगे, जिसकी वजह से ये परेशान भी हो जाएगी। और अकरम साहब भी एंड में रहीला का असल चेहरा घर वालों के सामने लेकर आएंगे, जिसके बाद हबीब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और वो रहीला को तलाक देकर आयशा से माफी भी मांगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप मेरी इस प्रिडिक्शन से कितना एग्री करते हैं? क्या ये सब कुछ पॉसिबल है या नहीं? ज़रूर आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।